ॐ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेभिः वेदस्य माडिस्थः सतं मे मा प्रहासीः अनेन गीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायण। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाद का प्रथम मंत्र पाठ करेंगे। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम् परमे व्योमन् सो अश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणः विपश्चितेति तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशसम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या औषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् सा वा एषः पुरुषो अन्नरसमयः सा वा एषः पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः
अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदम् उच्चं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद् वै प्रजाः प्रजायन्ते या काश्य पृथिवी श्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यन्ति अन्ततः अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै ते अन्नम् आप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधम् उच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मात् अन्नं तदुच्यते इति तस्माद् वा एतस्माद् अन्नरसमयात् अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः सा वः एषः पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपानः उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। नारायण, पूर्व की कक्षा में हम लोग भगवती श्रुति और भगवान भाष्यकार आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की छाया में ब्रह्म के ऊपर और उस ब्रह्म के लक्षण के ऊपर विचार कर रहे थे, जो कि हमें लगता है विगत 2-3 कक्षाओं से या 4 कक्षाओं से इसी एक विषय पर चर्चा चल रही है कि ब्रह्म विदाप आपनोति परम। ओम आपको स्पष्ट है, आ ओम, इसको बार-बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। और ब्रह्मविद उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परम को प्राप्त कर लेता है। परम कैसा है तो उसका लक्षण करते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म सत्य स्वरूप है, अनंत स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। कई बार निवेदन ये किया गया कि वो आनंद वाला नहीं है, ज्ञान वाला नहीं है और अनंत वाला नहीं है, बल्कि अनंत ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है, सत्य ही ब्रह्म है। तो क्योंकि अगर जब हम वाला मानते हैं तो फिर उसमें द्वैत आ जाता है, अद्वैत भंग हो जाता है। क्योंकि जब हम
ब्रह्म वाला मानते हैं तो उसका फिर कोई आधार, उसको धारण करने वाले को मानना पड़ेगा। तो इसलिए ब्रह्म सत्य वाला नहीं है, अनंत वाला नहीं है, ज्ञान वाला नहीं है, आनंद वाला नहीं है, बल्कि सत्य ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है, अनंत ही ब्रह्म है। अगर हम अनंत कह रहे हैं तो इसका मतलब ब्रह्म कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं इसका मतलब ब्रह्म कह रहे हैं, आनंद कह रहे हैं इसका मतलब ब्रह्म कह रहे हैं। और जब हम ये कहते हैं कि सत्य को धारण करो तो इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म को धारण करो, क्योंकि सत्य में और आनंद ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, अभेद की सिद्धि है। इसलिए ब्रह्म विदाप आपनोति परम, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि उस ब्रह्म को प्राप्त करने वाला जो ब्रह्मविद है वो परम हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है, उसमें और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। फिर सत्य की परिभाषा पिछली कक्षा में हम लोगों ने विचार किया, अर्थात जो जैसा है, यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम। जो जिस रूप में है, यद रूपेण यद निश्चितम, जैसे किसी चीज को आपने एक बार सिद्धांततः स्पष्ट कर दिया, विषय के साथ, प्रमाण के साथ उस विषय को आपने सिद्ध कर दिया कि यही सत्य है, तो अब वो सत्य फिर कभी भी किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में अथवा किसी भी सापेक्षता से वो कभी बदले नहीं, ऐसे तत्व को सत्य कहते हैं। ये नहीं कि आज हमने किसी तत्व का निर्धारण किया, किसी सिद्धांत का निर्धारण किया और फिर आने वाले थोड़े दिन के बाद हमने कहा नहीं ये तो गलत है, ये नहीं, ये सत्य नहीं, दूसरा सत्य होना चाहिए। बोले फिर वो सत्य नहीं था, ना वो सत्य उस समय था जिस समय तुमने कहा, और ना वो सत्य आज है जिसको तुम कह रहे हो। क्यों? क्योंकि सत्य ऐसा है जो कभी तीनों कालों में बदलता नहीं है। इसीलिए वेदांत और विज्ञान, एक बार विज्ञान के साथ लोग वेदांत को सिद्ध करना चाहते हैं, ये उल्टा हो जाता है। वेदांत को विज्ञान के साथ सिद्ध नहीं किया जा सकता है, विज्ञान की अपेक्षाओं पर या विज्ञान के सिद्धांतों पर वेदांत को खरा नहीं उतारा जा सकता, बल्कि वेदांत के सिद्धांत पर विज्ञान को खरा उतरना चाहिए। हमको करते क्योंकि हम जागतिक लोग हैं, संसार के लोग हैं, तो हमको विज्ञान प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो हमको लगता है हमारे जो विज्ञान का सिद्धांत है उस पर वेदांत खरा उतरे, उसके अनुकूल वो व्यवहार और आचरण करे। क्यों उतरे? क्योंकि हमने इसको प्रत्यक्ष प्रमाण से सही मान लिया है, सिद्ध मान लिया है, सत्य मान लिया है। लेकिन भाई हम आपके अनुसार मान लेते हैं, किंतु आपका विज्ञान एक चीज को आज सिद्ध करता है और आने वाले 5 साल के बाद कहता है कि अब ये बात असिद्ध है, झूठी है, गलत हो गई, अथवा इसमें कुछ और ऐड कर देता है, नहीं झूठी कहता तो कहता है कि वो जो हमारा अनुसंधान था वो थोड़ा अधूरा था, इसमें कुछ चीजें और ऐड करने की जरूरत है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो जब तुम्हारा सत्य हर 2 साल 5 साल के बाद बदल रहा है तो उसको परम सत्य कैसे माना जा सकता है? परम सत्य तो वही है जो कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से बदले नहीं। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, आप एक दवा खाते हैं, 5 साल खाई, 7 साल खाई, 10 साल खाई, और उसके 10 साल के बाद एक नई रिसर्च क्या आई कि बोले अब ये दवा बेकार हो गई, ये कैंसर का कारण है या अन्य डिसीज का कारण बनेगी, अब ये दवा को इमीडिएटली पूरे वर्ल्ड में एक साथ बैन कर दो। कोई बेचेगा तो इसके ऊपर जुर्माना करेंगे, उसको सजा होगी। अब आप सोचो सजा किसको होनी चाहिए? बेचने वाले को, जिस समय उसने खिलाया उसको। 10 साल से हम एक दवा खा रहे थे, एक पैरासीटामोल खा रहे थे, एक कोई पेन किलर खा रहे थे, और 10 साल तक तो हमने खाया। अब वही दवा, अब बीच में आप लोग देखिए ना कितनी सारी दवाइयां आती हैं और बैन होती चली जाती हैं। तो अब हमने उसको तो उस समय सत्य मान के खा लिया, सही मान के खा लिया। आज के 10 साल के बाद
बोले वो विज्ञान में कहता है कि ये दवा हमारी बॉडी के लिए सूट नहीं कर रही, इससे बीमारियां फैल रही है, तो अब इसको बंद कर दो। और उस समय तो आपने बड़ी जोर से ढिंढोरा पीटा था कि परम सत्य यही है, बिल्कुल सही है, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वेदांत का सत्य कभी बदलता नहीं है, लेकिन विज्ञान का सत्य हर बार हर समय बदलता रहेगा। अथवा विज्ञान में किसी ने कोई आया और उसने एक सत्य को प्रमाणित कर दिया, उसने कह दिया कि ये सत्य अंतिम सत्य है, किसी वैज्ञानिक ने, किसी साइंटिस्ट ने। फिर 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद एक कोई नया शोधकर्ता उभरा, नया वैज्ञानिक आया और उसने अब उसके सिद्धांत को असिद्ध कर दिया। बोले नहीं, ये इन्होंने जो कहा था ये ठीक नहीं है, ये सिद्धांत। और नारायण बहुत सारे पेपर जो है पब्लिश हो गए, बहुत सारी रिसर्च आ गई और अब उसको सभी पूरे वर्ल्ड ने मान लिया। लेकिन आप वेदांत के सिद्धांत को देखिए, चाहे हमारे पूर्व के आदि गुरु भगवान शंकराचार्य या वेदव्यास, उनसे पूर्व के भी गोविंद पादाचार्य, गौड़ पादाचार्य, वो आचार्य हो, उन्होंने भी इसी परम सत्य को व्याख्यायित किया। सत्य बदलता है ये किसी ने भी, किसी आचार्य ने नहीं कहा, और आज तक उसी परम सत्य की व्याख्या हो रही है। और उस सत्य के बदलने में कभी किसी आचार्य ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हमारे पूर्व के किसी शंकराचार्य आचार्य ने अथवा किसी अन्य आचार्य ने सत्य को ऐसे परिभाषित किया था और मैं अब सत्य को ऐसे परिभाषित कर रहा हूं। वो सत्य की परिभाषा झूठी थी अथवा गलत थी, अब मेरी सत्य की परिभाषा ठीक है। आज तक वही परम सत्य चलता चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति। उस परम सत्य को जिस रूप में जैसे व्याख्यायित कर दिया गया, अब उसमें व्यभिचार नहीं हो रहा है। व्यभिचार का तात्पर्य होता है बदलाव, व्यभिचार का तात्पर्य होता है ठहराव की कमी। एक जगह हम ठहरे, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी जगह, फिर तीसरी, चौथी जगह, इस वृत्ति को व्यभिचार वृत्ति कहते हैं। तो हम उस परम सत्य पर बदले नहीं, उसको हम सत्य कहते हैं। तो इस विषय पर पिछली कक्षा में अथवा पीछे 3-4 कक्षाओं में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की। अब भगवत्पाद आचार्य शंकर किसी दूसरे विषय पर लेकर आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं अनंत पर हम चलते हैं। भाष्य में जिसको मिल जाए आप देख सकते हैं, नहीं तो आप यदि न कुतश्चित प्रविभज्यते तद अनंतम। अब अनंत की परिभाषा करते हैं। यदि जो कुछ भी, कुतश्चित कभी भी, किसी भी अवस्था में, प्रविभज्यते तद अनंतम, जिसका कभी भी किसी भी अवस्था में विभाजन न किया जा सके, बंटवारा न किया जा सके, उसको अनंत कहते हैं। जैसे आज अगर हम अनंत को उदाहरण के तौर पर कोई देखें तो हमारे पास एक ही उदाहरण मिलता है, वो है आकाश। आकाश को भी हम क्या कहते हैं? अनंत है। क्यों? क्योंकि इस आकाश में हम किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते, विभाजन नहीं कर सकते, बंटवारा नहीं कर सकते। अब जैसे ये इतना बड़ा प्लॉट है, इतनी बड़ी भूमि है, ये आकाश, आकाश का तात्पर्य स्पेस, जहां जहां स्पेस है वहां वहां आकाश। तो अब इस इतने बड़े एरिया में हमने क्या किया? हमने एक दीवार उठा दी और दीवार उठाकर हमने इस अनंत आकाश में कुछ बंटवारा कर दिया। हमको तो लग रहा है कि हमने बंटवारा कर दिया कि एक ड्राइंग रूम बन गया, एक डाइनिंग बन गया, एक बेडरूम बन गया, एक वॉशरूम बन गया, किचन बन गया, बैठक बन गई, स्टोर रूम बन गया, पूजा घर बन गया, मंदिर बन गया। अब इतनी बड़ी एरिया में आप देखिए, जो जिसका अभी कोई बंटवारा नहीं था, हमने दीवार खड़ी करके वहां पर बंटवारा कर दिया। अच्छा, ये बंटवारा है कब तक? क्या आपके बंटवारे से इस अनंत आकाश में बंटवारा हो गया? बोले नहीं, ये बंटवारा
सापेक्षिक है। आप थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए आपने दीवार खड़ी की है, उस दीवार के कारण इस स्पेस में बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर आप इस दीवार को हटा के, यहां से हटा के यहां से खड़ी कर दीजिए, तो आपको अब वो जगह वहां न मिलके यहां मिल जाएगी। यदि ये आकाश बट गया होता, यदि ये स्पेस बट गया होता, तो आप एक बार बंटवारा करने के बाद उसमें दोबारा बंटवारा नहीं कर सकते थे, विभाग नहीं कर सकते थे। लेकिन आप जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें विभाग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि एक जगह को छोटी कर दें, एक को बड़ी कर दें, उससे बड़ी कर दें। जैसे घटाकाश, वेदांत का जो उदाहरण आप लोग सुनते हैं, घटाकाश, मठाकाश। जब घटाकाश टूटता है तो वो मठ में अनंत आकाश में विलीन हो जाता है। बोले आकाश आया कहां से? बोले आकाश को आने की आवश्यकता नहीं थी, वो आकाश तो हमेशा से, सदा से वहीं पर था। आपने एक मिट्टी का घेरा बनाकर उस आकाश में एक स्पेस क्रिएट कर दिया, जो आपके पानी भरने के काम आ रहा है, अनाज रखने के काम आ रहा है, भोजन पकाने के काम आ रहा है। लेकिन जैसे ही उस मिट्टी के आकार में खंडन होगा, टूटन होगा, वैसे ही वो आकाश आपसे पूछेगा नहीं, वो अपने अनंत आकाश में विलीन हो जाएगा। अथवा ये कि वो अनंत आकाश ही है, आपने वहां पर एक दीवार खड़ी करके उसको बांटने की कोशिश की, विभाग करने की कोशिश की। ठीक इसी प्रकार एक जो चेतना है वो भी अनंत है। हमारा जो ब्रह्म स्वरूप है वो अनंत है। लेकिन आज हमारे पंच भौतिक देह में अलग अलग अंतःकरण का बंटवारा हो जाने के कारण, ध्यान रखिएगा, अंतःकरण के अलग अलग हो जाने के कारण एक अनंत चैतन्य ब्रह्म हमको विभिन्न विभागों में अनुभव में आता है। यद्यपि वो है एक, यहाँ जितने भी 10-15 लोग बैठे हैं, उन सारे लोगों में चेतना का जो व्याप्त भाव है वो एक ही है। लेकिन चूंकि अंतःकरण की अलगता होने के कारण, अंतःकरण का विभाग अलग अलग होने के कारण सभी की चेतना की अनुभूति और विभाग अलग अलग अनुभव में आ रहा है। कैसे? बोले मिट्टी तो एक ही है, लेकिन उस मिट्टी में आपने अगर छोटा आकार बनाया होगा तो आपके पास छोटा सा आकाश मिलेगा, अर्थात छोटा स्पेस मिलेगा। आप घड़ा खरीदने जाते हैं, सुराही खरीदने जाते हैं, तो कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो जिसने जितनी बड़ी मिट्टी के आकार को उस आकाश में बना दिया, उतना उसको स्पेस मिल गया, जगह मिल गई। अच्छा, बनाने वाले के पास जैसी कला थी, बिल्कुल उदाहरण एक लेते चलिएगा अपने साथ, जैसी कला थी वैसा घट बनकर तैयार हुआ। कई बार कोई घट कच्चा रह जाता है, कोई पक जाता है, कोई बहुत अधिक पक जाता है, कोई लाल रह गया, कोई काला हो गया पक के, कोई कहीं आप देखेंगे गांठ आ गई, कोई तिरछा हो गया, कोई बिल्कुल सुडौल एकदम अच्छा हो गया। तो ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? बोले ये उस अंतःकरण वाले पर निर्भर कर रहा है, उसको उसने अंतःकरण कैसा बनाया। अच्छा, ये अंतःकरण बना कैसे, क्यों बना? बोले ये कई बार उस मिट्टी के अंतर हो जाने के कारण भी पात्र में अंतर आ जाता है। इसीलिए जो कुम्हार है वो चुनाव जब करता है तो सबसे पहले मिट्टी का चुनाव बहुत अच्छा करता है, वो बनाने की कला पर ध्यान नहीं देता। क्योंकि अगर मिट्टी का चुनाव ही अनुकूल नहीं होगा तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कभी भी वो घट सुंदर बनकर तैयार नहीं होगा। इसलिए कुम्हार सबसे पहले मिट्टी के ऊपर खूब काम करता है, एक एक कंकड़ पत्थर उससे बीन बीन कर निकालता है, सुंदर तालाब की मिट्टी लेकर आता है, जो मिट्टी चिटके नहीं, फूटे नहीं, मजबूत रहे, आदि आदि। बोले ऐसे ही हमारे भी अंतःकरण की स्थिति है। हमको अंतःकरण प्राप्त तो हो गया, लेकिन अब आप अपने अंतःकरण को किस रूप में ढालते हो, आप उसका आकार कैसे देते हो।
आप अपने संस्कारों को कैसे जागृत करते हो, आप अपने मनुष्य भाव को किस तरह से परिभाषित करते हो, ये आपके ऊपर है कि आप अपने अंतःकरण को कठोर बना रहे हो, कि आप अपने अंतःकरण को कोमल बना रहे हो, आप अपने अंतःकरण को संवेदनशील बना रहे हो कि संवेदनहीन बना रहे हो। आपके अंदर दया है, कृपा है, करुणा है, सत्य है, इस भाव की प्रतिष्ठा है कि आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, राग द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घट को अर्थात अंतःकरण को सुंदर बनाकर एक जितना नियमित पकना चाहिए उतना पकाते हो कि इतना पका देते हो कि वो काला हो जाए, इतना राग द्वेष और घृणा भर दो कि अंतःकरण इतना काला हो जाए कि वो प्रयोग करने लायक बचे ही ना, अथवा आप अपने संस्कारों के साथ उसको सुंदर और अच्छा बनाते हो। तो भगवत पाद कहते हैं अनंत वही है जिस अनंत में चाहकर भी कभी कोई बंटवारा नहीं हो सकता। तो उदाहरण देखिए, जब आप इस आकाश में आप बंटवारा नहीं कर सकते तो उस सूक्ष्म से सूक्ष्म चेतना में क्या कोई बंटवारा हो सकता है क्या, जो कि उस आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म चेतना है। इस आकाश का तो केवल एक उदाहरण लिया जाता है, आकाश से भी ज्यादा अनंत व्याप्त सूक्ष्म वो ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म में कभी भी बंटवारा नहीं किया जा सकता। अत यन्यत विजानाति तद अल्पम इति श्रुत्यांतरम भगवत्पाद कहते हैं कि न अन्यत विजानाति प्रतिषेध, हाँ, न अन्यत विजानाति विशेष प्रतिषेध आत्मान विजानाति इति चेत न भूम लक्षण विधि परत्व वाक्यस्य यत्र नात्यत पश्यति इत्यादि भूमनो लक्षण विधि परम वाक्यम यथा प्रसिद्धम एवं अन्योन्यत पश्यति इति एतद उपादाय यत्र तन्नास्ति स भूमेति भूमस्वरूपम तन्न ज्ञाप्ते अन्यः ग्रहणस्य प्राप्त प्रतिषेधार्थत्वात् न स्वात्मनि क्रियासित्व परम वाक्यम स्वात्मानि च भेद अभावात् विज्ञानात् अनुपपत्ति ही। अब ये पूरे वाक्य का सार है कि स्वात्मनि च भेद अभावात्, स्वात्मनि स्वयं में जो चेतना है उसमें भेद का अर्थात द्वैत का अर्थात बंटवारे का अभाव प्राप्त है। विज्ञानात् अनुपपत्ति ही, कभी भी कोई स्वयं में बंटवारे की अनुभूति नहीं कर सकता। आप जैसे अपना उदाहरण ही लेकर चलिए, क्या आज आप अपने आत्म चेतना में किसी भी तरह से बंटवारा है ऐसा मान पाते हैं क्या? जीव भाव पर नहीं कह रहा हूं, देह भाव से नहीं कह रहा हूं। जब आप आत्म भाव पर विचार करते हैं तो आपको कभी भी अपनी आत्मा में अलगाव का, बंटवारे का, विभाग का अनुभव नहीं होता है। तो बोले जब इस आत्म चेतना की ये स्थिति है जो जीव रूप में है, तो उस ब्रह्म की स्थिति क्या होगी? क्या जब तुम अपने में बंटवारे की अनुभूति नहीं कर सकते हो तो फिर उस ब्रह्म में तो बंटवारे की अनुभूति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए उस आत्म चेतना में, उस ब्रह्म में भेद का अभाव प्राप्त होता है, अर्थात उसमें कभी भी किसी भी तरह का भेद, द्वैत नहीं है, उसमें द्वैत की गंध भी नहीं है। वो तो भूमा है, वो अद्वैत है, वो अनंत है, वो व्यापक है, उसमें किसी तरह का कोई बंटवारा संभव नहीं है। आत्मनश्य विज्ञात्वे ज्ञात्र भाव प्रसंगः ज्ञेयत्वेन एवं विनियुक्तत्वात्
एक एव आत्मा, बोले आत्मा एक है, ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन चोभयतः भवतीति चेत न युगपद अंशत्वात्। अब ये बहुत सुंदर बात यहां पर कही, बोले एक एव आत्मा, आत्मा एक है जो ज्ञेयत्वेन अर्थात आपको जानने के रूप से, ज्ञेय माने होता जानना, ज्ञेयत्वेन उपलब्धि होगी, उसकी वस्तु के रूप में कोई उपलब्धि नहीं होगी। जैसे हम कहें कि अमुक व्यक्ति अमुक देश में है, जाओ आप उससे मिल लो, तो आप उससे मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के रूप में हमको उपलब्ध हो रहा है, वस्तु के रूप में हमको उपलब्ध हो रहा है। तो अगर हमसे कोई पूछे, महात्माओं से कोई पूछे कि बताओ आत्मा से भी हम कहाँ जाकर मिल लें, कई बार लोग ऐसा तो पूछते हैं ना, ऐसी कोशिश भी करते हैं। आइए हम आपको आत्मा का साक्षात्कार कराते हैं, कई सारे लोग इस तरह का कहते हैं। बोले आत्मा का साक्षात्कार हम नहीं करा सकते। आत्मा का साक्षात्कार अर्थात स्वानुभूति वो तो आपको स्वयं में ही करनी है। हम केवल आपको उसका लक्षण बता सकते हैं अथवा उसका मार्ग बता सकते हैं। भगवत्पाद ये कह रहे हैं, इसलिए एक आत्मा, एक एव आत्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन, वो एक ही आत्मा ज्ञेय के रूप में आपको ज्ञात होगी, न उभयता, उसका कोई अन्य अंशत्वेन, एक अंश में हमने दर्शन कर लिया और दूसरे अंश में आपने दर्शन कर लिया। बोले ऐसा संभव नहीं, उसमें किसी भी तरह का कोई अंशता दर्शन नहीं होगा। एक और बात, जब भी आत्मा का दर्शन होगा तो पूर्णता में होगा। अब लोग आते हैं, लोगों को कहते हैं, बोले महाराज बैठे थे, थोड़ा सा आत्मा का दर्शन हुआ। अब ये मुझे समझ नहीं आता हम लोगों को कि भाई थोड़ा सा आत्मा का दर्शन, तो हम लोग भी ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, वाह, कहना ही पड़ता है, क्योंकि उनके मन को थोड़ा प्रबोधन मिले, अच्छा लगे उनको, चलो कुछ तो कर रहे हैं, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हो, थोड़ा हुआ, थोड़ा कोशिश करो तो थोड़ा और होगा। तो आप बांट ले रहे, इसका मतलब क्या कर रहे हो कि आप आत्मा को या तो होगा और अथवा, यदि आपने ये कह दिया कि हाँ थोड़ा सा हुआ, तो उस थोड़े शब्द को हटा दो, या तो हुआ और या तो फिर नहीं हुआ, ये मान के चलो। नहीं तो आत्मा में आपने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, उसको आधा बांट दिया, आधा पता नहीं कितने प्रतिशत आपको हुआ, 20% हुआ कि 40% हुआ कि 90 हो गया, 10 बाकी रह गया, तब तो आत्मा भी बेचारा जो है रोएगा, बताओ 90 तो चला गया और 10 हम यहाँ रह गए, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी ले चलो। अब ऐसे कैसे तुम बोल, इसलिए जब भी होगा पूर्ण होगा, एक साथ होगा, उसमें किसी भी तरह के अंशतः दर्शन की कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए भगवत्पाद कहते हैं, अब देखिए भाष्य पढ़ने से, आचार्य की वाणी पढ़ने से कितना अपने को लाभ मिलता है। एक एव आत्मा भी, अगर जिसके पास भाष्य हो तो अंडरलाइन कर ले हम लोग, तो बहुत ही सुंदर है। एक एव आत्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन। अब आप समझिए पूरे भाष्य का सार एक पंक्ति में आ गया कि एक एव आत्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन च उभयथा भवति इति ही चेत न युगपद अंशत्वात् अंशनत्वात्। न एक साथ दो सिद्धांत बताए, एक साथ या तो शरीर और आत्मा दोनों का दर्शन नहीं हो सकता, युगपद माने एक साथ। तो हम कहें कि हम शरीर में भी हैं और आत्मा का हमने दर्शन भी कर लिया, तो व्यक्ति यही तो कहता है। बोले या युगपत नहीं हो सकता और अंशता नहीं हो सकता, ये दोनों चीजें आत्मा में संभव नहीं है। जब भी होगा, जिसको भी होगा, पूर्णता में होगा। ना ही निरवयवस्य युगपत ज्ञेय ज्ञातृत्वोत्पत्ति ही, क्योंकि वो निरअवयव है, उसमें किसी भी प्रकार का अवयव नहीं है। अच्छा, अवयव होने का तात्पर्य है
किसी भी तरह का उसमें अंश होना। अब जैसे हमारे आपके शरीर है, देह है, इसको तो कह सकते हैं कि मैंने हाथ का दर्शन किया, मेरा पैर का दर्शन नहीं हो पाया, या पैर का दर्शन किया, मुख का दर्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें अवयव है, हाथ है, आंख है, नाक है, पैर है, शीश है। आत्मा में अगर आप ये कहते हैं कि हमने अंशतः दर्शन किया, एक अंश का दर्शन किया, एक अंश का नहीं, तब तो आपको उस आत्मा में भी अवयव मानना पड़ेगा। और यदि आत्मा में अवयव होगा तो आज होगा और कल नहीं होगा। तो अगर ऐसा माने तो सत्य बाधित होगा, अनंतता बाधित होगी। इसलिए आत्मा में कभी भी अवयव की स्वीकृति हो नहीं सकती। अब हनुमान जी महाराज से पूछा गया कि ये माता जी के पैर में पहने हुए पायल हैं, पाजेब हैं, कथा आपने सुनी होगी। गले में पहना हुआ मंगलसूत्र है, अन्य आभूषण है। तो नारायण श्री हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? मैं तो पाजेब के अलावा, पायल के अलावा कुछ और पहचानता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आज तक मेरी दृष्टि कभी मां के चरणों के अतिरिक्त और कहीं गई ही नहीं। तो अब हम कहां पर, किस रूप में क्या दर्शन करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सगुण साकार रूप में दोनों ही सत्य हैं। यदि आप सगुण साकार रूप में अभी स्थित हैं और वहीं पर बुद्धि आपकी जा रही है, वो भी दोष नहीं है। आप भगवान के किसी एक रूप का, किसी एक लीला का, किसी एक अंग का दर्शन करिए, उसमें आनंदित होइए, उसका ध्यान करिए। चाहे लड्डू गोपाल का करिए, चाहे द्वारिकाधीश का करिए, बाके बिहारी का, वो रूप वही है। लेकिन यदि आप उससे अलग अद्वैत की साधना में जा रहे हैं, तो फिर वेदांत के दर्शन में तो फिर वो किसी भी प्रकार का कोई अवयव स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं सन्मात्रत्वम च अनुपपन्नम ज्ञान कर्तृत्वादि विशेषत्व सति ही सन्मात्रत्वम च सत्यत्वम। तो बोले सत्य क्या है? बोले जो सन्मात्र है, अर्थात जो बिल्कुल कभी भी किसी भी अवस्था में बदलता नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही है। आज तक उसमें कोई बदलाव एक कण का भी नहीं हुआ। अच्छा, अब इसका उदाहरण दूं, आप कहिए तो क्या आप लोग मान लेंगे? मान लिए दियो उदाहरण दें। तुम्हारा बिना उदाहरण के समझ नहीं आता। थोड़ा अल्प उदाहरण है, लेकिन फिर भी सुबह जब से आप पैदा हुए, जब से आप अपने आप को जानने लगे, और अभी आज तक जब तक आप अपने को जान रहे हैं, अभी जान रहे हैं कि नहीं? हाँ, बोल ही नहीं रहे आप लोग, तो पता नहीं। चलिए मैं मान लेता हूं कि आप लोग जान रहे हैं। न जान रहे होते तो महाराज अभी तक क्लास बंद करके कुछ और करना पड़ता। बोले फिर महाराज पहले घर वालों को सोचना दो, रिश्तेदारों को दो कि क्या हो गया, कि फिर एक और अलग प्रकार का डर हो जाता। इसका मतलब आप अभी अपने आप को जान रहे हैं। जिस दिन अपने आप को जानना शुरू नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, उस दिन फिर दूसरे आपके शरीर का क्या करना है वो निर्णय करेंगे। गोमती में प्रवाहित करना है कि चंदन की लकड़ी से जलाना है, कि आम की लकड़ी से जलाना है, कि वो इलेक्ट्रिक वाले में 2 मिनट में टाइम नहीं, हमारा फ्लाइट शाम को बुक है बच्चे की, बोले वो आया और इलेक्ट्रिक घर उसमें डाला और शाम की फ्लाइट से बोले जो होता है उधर सब 2 दिन में कर दो महाराज, कुछ बाकी नहीं रहा। खैर जिंदगी भर आपने उसके लिए क्या क्या किया। खैर कुछ कह नहीं रहे हैं, आप लोग ज्यादा समझदार हैं। तो बोले आज आप अपने को जान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपके जानने में आज तक स्वयं में कोई अंतर आया क्या?
जब से आप अपने को अनुभव करने लग गए और आज तक, अभी तक जिस काल में आप यहां जिस क्षण में बैठे हैं, उस क्षण में तक में आप अपने आप को जैसे पहले जानते थे वैसे आज भी, समझ में आई, पकड़ में आ रही बात? आपके अपने जानने में कभी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। आत्म रूप के स्तर पर कह रहा हूं, चेतना के स्तर पर कह रहे हैं। शरीर के स्तर पर तो बदलाव होता है, शरीर का तो स्वभाव ही है कि इसमें विकार, क्षरण और नाश होता रहेगा। लेकिन मैं हूं, वो जो एक अनुभूति है, उस मैं की अनुभूति में कभी किसी भी तरह का आज तक आप में बदलाव, विचार करिए, जैसे थे वैसे ही अपने आप को आप जान रहे हैं। जिस रूप में आप थे उस रूप में आप अपने आप को जान रहे हैं। किसी भी तरह का कभी आप में बदलाव हुआ नहीं, बदलाव हो सकता नहीं, क्योंकि आत्मा सन्मात्र है। और आप अपने आप को जिस रूप में जितना मानते थे उतना ही मान रहे हैं, उतने में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब इसको व्यवहार, देखिए, जब आत्मा का विश्लेषण हो रहा हो तो व्यवहार को मत लाना। व्यवहार की बात बिल्कुल नहीं हो रही। हो सकता है कि आप व्यवहार के धरातल पर अपने को आज इतना छोटा मान रहे हो, कल को आपने कुछ बढ़ा लिया, धन दौलत हो गया तो अपने को थोड़ा बड़ा मानने लग गए, थोड़ा और बड़ा मानने लग गए। उस बदलाव की और उस अनुभव की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि आत्मा के स्तर पर आप अपने आप को जितना जैसे मानते थे उतना देह पर्यंत तक, जब तक आप इस शरीर में हैं, मानते रहेंगे, क्योंकि आत्मा में कभी किसी तरह का बदलाव संभव नहीं। आप चाह कर भी आप अपने आप को थोड़ा कम मान के देखो। अभी बैठे हो, आप सोचो हम थोड़ा अपने आप को कम माने, क्या संभव है? या थोड़ा जितना अभी तक मानते हैं उसे थोड़ा ज्यादा मान के देखिए। बोले महाराज संभव ही नहीं, जितना जैसे हैं वैसे ही हैं, क्योंकि आत्मा में कभी किसी तरह का कोई बदलाव संभव नहीं। सन्मात्रम, वो सन्मात्र है, इसलिए सत्यत्वम। तत्सत्यम इति ही श्रुत्यंतरात् तस्मात् सत्य अनंत शब्दाभ्याम, इसलिए सत्य और अनंत शब्द सह विशेषणत्वेन ज्ञान शब्दस्य प्रयोगात् भाव साधनो ज्ञान शब्द। इसलिए सत्य और अनंत ये दोनों शब्द ज्ञान को, दोनों को विशेषण बना के कह रहे हैं कि ज्ञान शब्द से प्रयोगात भाव साधनो ज्ञान शब्द। ज्ञान शब्द का तात्पर्य होता है ज्ञाप्ति, माने स्वयं के होने का एहसास, प्रकाश स्वरूप। ज्ञानम ब्रह्मेति कर्तृत्वादि कारक निवृत्त्यर्थम मृदादि वद चिद रूपता निवृत्त्यर्थम च प्रयुज्यते। ज्ञानम ब्रह्मेति वचनात् प्राप्तम अंतवत्वम लौकिकस्य ज्ञानस्य अंत ज्ञानस्यांतः तत्वदर्शनात् अतः तन्निवृत्त्यर्थम आह इति अनंतम इति ही। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर एक उदाहरण देते हैं कि मृग तृष्णाम भधिष्णातः, ये वेदांत के जितने भी दृष्टांत हैं लगभग उनको एक साथ यहाँ एकत्रित कर दिया। मृग तृष्णाम भधिष्णातः खा पुष्पकृत शेखरः एषा बंध्यासुतो याति सतश्रृंग धनुर्धरः। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं कि एक बंध्या का पुत्र है, वो जाकर मृग तृष्णा के जल में स्नान करता है। अब ध्यान देते जाइएगा। वो बंध्या का पुत्र मृग तृष्णा में के जल में स्नान करके मस्तक पर आकाश के पुष्प को धारण करके हाथ में
सस सिंह का धनुष लेकर के और वो बंध्यासुत जा रहा है। आप लोगों को समझ में आया कि वेदांत श्रवण किया होगा तो श्रवण जरूर आएगा। अब आप सोचिए, बंध्या का पुत्र मृग तृष्णा के जल में स्नान करके आकाश के पुष्प को धारण करके, मतलब अपने शीश पर उसका श्रृंगार करके और हाथ में ससश्रृंग का धनुष बाण लेकर और महाराज जा रहा है। अब आप विचार करके देखिए कि ये सब बातें सही है। कोई जल में स्नान भी कर सकता है, कोई अपने शीश के ऊपर आकाश के पुष्प का धारण भी कर सकता है, कोई हाथ में धनुष बाण भी ले सकता है, अखरेट भी खेल सकता है। लेकिन मूल में ही यदि आप एक बात भूल गए, वो ये सब कर कौन रहा है? बोले ये सब बंध्या पुत्र कर रहा है। अब बंध्या का कभी कोई पुत्र हो सकता है क्या? बंध्या का कोई पुत्र हो ही नहीं सकता। तो ये सब होने की कोई संभावना दिख ही नहीं रही है। इसलिए हमारे यहाँ वेदांत में जब किसी बात को कह रहे हैं कि सत्य, ज्ञान और अनंत, इसमें कभी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो आप ये मान के चलो कि वो नहीं हो सकता। आपके कहने से, आपकी अनुभूति से कोई चीज बदल नहीं जाएगी। इसलिए भगवत्पाद कहते हैं, इति वक्षुर्यार्थतैव प्राप्ताः सत्यादिवाक्यस्येति चेन्न लक्षणार्थत्वात् विशेषणत्वे अपि सत्यादीनां लक्षणार्थ प्राधान्यमिति वाचः। इसलिए इस कथन के अनुसार सत्यम ज्ञानम वाक्य की जो उपलब्धि है वो हमको होती है, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह का जो चीज हो नहीं सकता उसको जबरदस्ती किसी पर आरोपित करना वैसे ही है जैसे किसी बंध्या पुत्र का ये सारी चीजें करना। कि वो बंध्या पुत्र गया, स्नान किया, श्रृंगार किया, धनुष बाण लेकर खेल खेलने चला गया। बोले ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है। अतः सत्य, ज्ञान और अनंत ये अपने आप में पूर्णता लिए हुए हैं, और उस ब्रह्म की का लक्षण यही है कि वो ब्रह्म सत्य वाला, ज्ञान वाला और अनंत वाला है। उसमें कभी किसी तरह का कोई विकार, कोई बदलाव और किसी भी तरह की कोई बंटवारे की संभावना, विभाग की संभावना हो नहीं सकती है। अब उस अनुवाद में आया, तस्माद व एतस्माद आत्मनः, उस आत्मा से ही। अब आप भाष्य देख छोड़ दीजिए, अब आप केवल मंत्र देखिए। तो मंत्र में अभी तक पिछले 4-5 कक्षाओं से केवल एक वाक्य पर चर्चा चल रही है, ओम ब्रह्म विदाप आपनोति परम। अब उससे आगे थोड़ा, क्योंकि अभी ये वाक्य सिद्ध हो गया, तो कहते हैं यो वेद नीतम गुहायाम परमे व्योमन सोश्रुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्यते। यहाँ तक की चर्चा हुई, उसको प्राप्त कर लेता है। अब उसी से, उस ब्रह्म से क्या हुआ मंत्र में देखेंगे तो तस्माद व एतस्माद आत्मनः आकाश संभूतः, उस चैतन्य से ही आकाश उत्पन्न हुआ। अच्छा, जब आकाश उत्पन्न हुआ तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये पूरा क्रम है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्योंकि जैसे जैसे ये क्रम होते जाएंगे वैसे वैसे इनमें स्थूलता होती चली जाएगी। आप देखिए, आप आकाश को अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन आकाश से वायु हुई तो वायु को देख भले नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं।
और वायु से अग्नि पैदा हुआ तो अग्नि को आप देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। बोले महाराज मुझे नहीं पता है। बोले दोपहर को वर्तमान में 2 बजे टंकी के पानी से स्नान करो तो आपको पता चल जाएगा कि अग्नि का स्पर्श कैसा होता है। बशर्ते आपकी टंकी केवल एक प्लास्टिक वाली पानी में भरी हुई हो। अब अगर आपने कुछ कुछ उपाय कर रखे हो तो हम नहीं जानते हैं, सीमेंट वाली बना रखी होगी तो शायद नहीं गर्म होती होगी, पता नहीं। अब हमारे यहाँ तो होती है। तो बोले महाराज अग्नि का स्पर्श करना हो तो अनुभव करना हो तो ऐसा करो, अथवा कुछ और प्रयोग करना हो तो आपके यहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का पूरा वो लगा हो वहां ले जाकर कोई तार वार खुला हो तो ले जाकर थोड़ा। महाराज यही सब उपाय बताएंगे आप? भाई अनुभव करना है तो कुछ तो ऐसा अनुभव करो कि दोबारा फिर उस तरफ जाने से डरो। महाराज एक बार करंट लग जाए तो आदमी फिर जिंदगी भर उस तरफ आंख उठा के नहीं देखता। अग्नि तो क्या हुआ, आकाश की हमें अनुभूति नहीं हो सकती, केवल हम उसके स्पेस का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आकाश से वायु का अनुभव हो सकता है, वायु को हम देख नहीं सकते। वायु से अग्नि हुई तो अग्नि को देख भी सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। और अग्नि से जल, अग्नि रापह आपह जल, तो अग्नि से जल हुआ तो अब जल क्या हुआ, जल में 3 गुण आ गए। देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं और उसका पान भी कर सकते हैं। अब अग्नि से पृथ्वी पैदा हुई तो वो और स्थूल हो गई। तो आप देखिए पृथ्वी के साथ आप सारे व्यवहार कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, व्यवहार भी कर सकते हैं। तो जो जो जैसे जैसे पैदा होता चला जाता है वो अपने कारण से कार्य सूक्ष्म, कारण से कार्य जो है थोड़ा स्थूल होता चला जाता है। इसलिए एक सिद्धांत ये है कि कारण हमेशा अपने कार्य से सूक्ष्म होगा और कारण हमेशा अपने कार्य से नियत पूर्व में होगा। जो जिसका कारण होगा वो कारण हमेशा अपने कार्य के पीछे खड़ा रहेगा, अर्थात कारण के बिना कार्य कभी हो नहीं सकता। मिट्टी घट का कारण है तो घट के नियत पूर्व में मिट्टी है। आप घट को छुओगे तो घट को नहीं छू रहे हो बल्कि मिट्टी को छू रहे हो। आपको लगता है कि आप घट के साथ व्यवहार कर रहे हो, सुराही के साथ व्यवहार कर रहे हो, नहीं, आप मिट्टी के साथ व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि मिट्टी कारण है और घट कार्य है। वैसे ही आत्मा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और पृथ्वी से बोले पृथिव्या औषधया, पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न हुई जो हम इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे देखते हैं। तो एक श्लोक बड़ा अच्छा है, कभी आपने सुना होगा, अमंत्रम अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, नियोजका तत्व सुदुर्लभा। बोले अमंत्रो अक्षरो नास्ति, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता। बस आपके पास सामर्थ्य हो कि आप उस अक्षर को मंत्र बना दो। सारे अक्षर मंत्र हैं। तो अमंत्रो अक्षरो नास्ति और नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी मूल का तात्पर्य होता है जड़। यहां किसी भी पेड़ पौधे की जड़ ऐसी नहीं है कि जो औषधि ना हो। बस आपको पहचानने आना चाहिए। जिसको पहचान में आती है तो महाराज गांव में देखिए प्रातः काल किसान लोग खेत की ओर गए और वहां से कोई जड़ खोद के ले आए, उखाड़ के ले आए और पीस कर इसको पिला दो, बुखार उतर जाएगा। जानते होंगे आप लोग। पहले दूसरे दिन गए, उखाड़ के कोई जड़ ले आए, बोले इसको पिला दो, सर्दी जुकाम चला जाएगा, पीलिया चला जाएगा। कोई और जड़ ले आए, बोले कहीं भी शरीर में दर्द हो पिला दो। अब चूंकि उनको उस जड़ की पहचान थी तो जो हमारे लिए निरर्थक और व्यर्थ थी, घास की तरह थी, उसको उन्होंने क्या बना दिया,
औषधि बना दिया। तो अमंत्रो अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम और अयोग्यो पुरुषो नास्ति। यहां हम जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग तो खैर बहुत ही योग्य हैं, हमें लगता है सबसे ज्यादा योग्य आप ही लोग होंगे, लेकिन जिसको आप अयोग्य समझते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में योग्य है। उसकी योग्यता को पहचान कर उसको उस काम में लगाने की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता अवश्य ही निहित होती है। तो पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न। अब इस पर अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। अन्नात् पुरुषः, आप जो ये दिखाई दे रहे हैं इतने बड़े 6-6 फीट के, 5-5, 8-8, 5 फीट 5 इंच 6 इंच 8 इंच जो भी आपकी हाइट हो, आप कैसे बने हैं? तो आपका मूल कारण अन्न है। आपके मूल कारण में अन्न है। फिर पीछे पीछे जाएंगे तो ऐतरेय उपनिषद पर इसलिए आया कि आपका मूल कारण माता पिता है, रज है, वीर है इत्यादि। लेकिन वो सारी भी चीजें आपके शरीर में जो सामर्थ्य है, रज है, वीर है, ओज है, तेज है, मज्जा है, रक्त है, मांस है, रुधिर है, अस्थि है, ये सब किससे बन रही है? अन्न से बन रही। तो इस सब का कारण अन्न है। अन्नात् पुरुषः, इसलिए ये जो पुरुष है ये कैसा है? बोले अन्न रसमयः। आप अन्न रसमय हैं। आप आजकल जैसे आमरस पी रहे हैं ना, वैसे आप अन्न रस हैं। ये पूरा का पूरा शरीर अन्न के रस से निर्मित है। इति अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।